दिल्ली के एक कॉन्फ्रेंस हॉल में इंडिया और ताइवान के साइंटिस्ट एक टेबल पे बैठे हैं। एक पेन उठा, एक पेपर पे साइन हुआ और बस 416 करोड़ रुपए यानी 50 मिलियन डॉलर्स का एक हिस्टोरिक डील सील हो गया। ये था ट्रस्ट इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजी रिसर्च फॉर यूनाइटेड सिस्टम्स टुमारो, जिसका मकसद है क्वांटम कम्युनिकेशन में एक नई क्रांति लाना। लेकिन ये डील इतनी बड़ी क्यों है? चलो शुरुआत से देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि क्वांटम कम्युनिकेशन क्या है, क्योंकि आजकल इसके ही चर्चे हर जगह हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डेटा फोटॉन्स यानी लाइट के पार्टिकल्स के क्वांटम प्रॉपर्टीज को यूज करके भेजा जाता है। ये सिस्टम इतना सिक्योर होता है कि कोई हैकर उस डेटा को सीक्रेटली रीड नहीं कर सकता। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो तुम अपने दोस्त को एक सीक्रेट मैसेज भेज रहे हो यूजिंग क्वांटम कम्युनिकेशन, और अगर बीच में कोई थर्ड पर्सन उस मैसेज को देखने की कोशिश करता है तो वो मैसेज तुरंत बदल जाएगा या करप्ट हो जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि क्वांटम की प्रॉपर्टी ही यही है कि अगर उसे कोई देखे या नोटिस करे तो वो अपनी स्टेट ही चेंज कर लेता है ना मजेदार? इसलिए तो इसे यूज कर रहे हैं आज के टाइम में। ये सिस्टम इतना सिक्योर है कि कोई सुपर कंप्यूटर भी 1 बिलियन साल में इसे तोड़ नहीं सकता। ऐसा इंटरनेट पे मुझे मिला है और ये एक्सपर्ट्स का कहना है। लेकिन पर्सनली मेरा कहना थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैं भी कंप्यूटर साइंस से हूँ। और वो चीज़ ये है कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। थ्रू आउट द टाइम लोग इसको भी तोड़ने के तरीके निकाल ही लेंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे खामियां हर चीज़ में होती हैं, ढूंढने से ज़रूर मिल जाती हैं। और अभी इंडिया में नेशनल क्वांटम मिशन के 6000 करोड़ के अंडर काम चल रहा है। लेकिन ग्लोबल रेस में यूएस और चाइना सबसे आगे हैं। ताइवान, जो अपने सेमीकंडक्टर्स के लिए फेमस है, उसने 2024 में अपना क्वांटम नेटवर्क टेस्ट किया, जिसे उन्होंने 100 किलोमीटर तक 99% एक्यूरेसी के साथ अचीव किया। इंडिया ने सोचा क्यों ना साथ मिलकर कुछ बड़ा करें, और इस तरह 6 अप्रैल को ये 416 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट बना, जिसमें 10 ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स हैं जो 2026 तक शुरू होंगे। जिसमें सबसे पहला एंगल है टेक्नोलॉजी का। ये डील बोलता है कि इंडिया और ताइवान मिलके क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स बनाएंगे जो 500 किलोमीटर तक सिग्नल भेज सकता है, जिसका पहला प्रोजेक्ट 2026 में लॉन्च होगा, मतलब अगले साल। और इसका टारगेट है एक अनहैकेबल नेटवर्क बनाना जो बैंक्स, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट के डेटा को सेफ रखे। क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हमारा डेटा कीमती है, लेकिन जो चुराता है उसे मालूम है ये कितना कीमती है। ये बिल्कुल वैसा है कि आपको आपकी ही कीमत नहीं पता है, लेकिन जो इसका इस्तेमाल करता है उसे पता है कि आप कितने कीमती हो। तो 416 करोड़ में से 100 करोड़ सिर्फ R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हैं, जिसमें 50 साइंटिस्ट, 25 इंडिया से और 25 ताइवान से इस पे लग चुके हैं। अगर इसको नंबर्स में देखें तो 100 प्लस पेटेंट्स और 5 नए क्वांटम प्रोटोकॉल्स का सपना है ये। अगर ये कामयाब हुआ तो 2030 तक इंडिया ताइवान का क्वांटम मार्केट $1 बिलियन यानी आज के लगभग 8600 करोड़ रुपए तक जा सकता है। दूसरा एंगल है जियोपॉलिटिक्स का, लेकिन यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ दोस्ती है। इंडो पैसिफिक में चाइना का क्वांटम सैटेलाइट जिनान-1 5 अप्रैल 2025 को 12,900 किलोमीटर तक सिग्नल भेज चुका था। इसके बाद इंडिया और ताइवान ने इससे एक दिन बाद 6 अप्रैल को अपना जवाब दिया, और ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसे आप एक स्ट्रैटेजिक मूव की तरह देख सकते हो। ताइवान के साथ ये डील इंडिया को यूएस और जापान जैसे एलाइज के करीब लाती है। अब ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसकी वजह से 2026 तक 10 प्रोजेक्ट से ना सिर्फ टेक बल्कि ट्रेड भी बढ़ेगा। $50 मिलियन का ये इन्वेस्टमेंट शायद आगे जाकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स डील खोल सकता है। और ये बिल्कुल सिंपल सा पॉजिटिव सिग्नल है कि कोलैबोरेशन से ही दुनिया जीती जाती है। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमी का। इंडिया में क्वांटम टेक अभी एक $300 मिलियन का मार्केट है, लेकिन एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये 2030 तक $10 बिलियन तक जा सकता है। ताइवान का सेमीकंडक्टर मार्केट ऑलरेडी $150 बिलियन का है, और ये डील दोनों देशों के स्टार्टअप्स के लिए एक गोल्डन चांस है, क्योंकि उनका मार्केट ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट्स करते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स बहुत नेक्स्ट लेवल जा चुकी हैं, और इंडिया इस वक्त शुरू कर रहा है। इस वजह से ये डील्स दोनों देशों के, मेनली ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के स्टार्टअप्स के लिए एक गोल्डन चांस की तरह होंगी। 2026 तक 20 क्वांटम स्टार्टअप्स, 10 इंडिया के और 10 जिसकी वजह से अच्छी खासी जॉब्स क्रिएट होंगी। और 416 करोड़ का ये प्रोजेक्ट अगले 5 साल में 5x रिटर्न दे सकता है, जिसकी वजह से इंडिया के बेंगलुरु और ताइवान के शिंचू टेक हब्स के बीच एक नया कम्युनिकेशन ब्रिज बन रहा है।
जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कम्युनिकेशन, नॉलेज और बाकी चीज़ों का फ़ायदा दोनों देशों को मिलेगा। लेकिन जैसे हर कहानी का एक ट्विस्ट होता है, वही चीज़ यहाँ भी है। क्वांटम टेक आसान नहीं है। इसको बनाने में अगर एक छोटा सा एरर आया तो सिस्टम फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अप्रैल 6 के इस डील में 50% फंड्स 2025 के एंड तक रिलीज होंगे, लेकिन ताइवान के एक्सपोर्ट रूल्स और इंडिया की ब्यूरोक्रेसी से डिलेज आ सकते हैं। साथ ही ग्लोबल कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है और इस सब में चाइना भी पीछे नहीं रहेगा। चाइना के 1000 साइंटिस्ट वाले क्वांटम लैब से टक्कर लेना आसान नहीं है। फिर भी 50 साइंटिस्ट और 2 देशों के गवर्नमेंट्स का कमिटमेंट इस बात का सबूत है कि ये सपना छोटा नहीं है। तो अगर शॉर्ट में बताऊं तो 6 अप्रैल 2025 का 416 करोड़ रुपए का ये एक एग्रीमेंट इंडिया और ताइवान की कई फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को खोलेगा, जिसमें 10 प्रोजेक्ट्स, 100 पेटेंट्स, 1000+ जॉब्स और $10 बिलियन का फ्यूचर मार्केट मौजूद है, जिसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं और कुछ हद तक रिस्क भी शामिल है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।